नमस्कार भाई। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये कुछ ट्रिक्स हैं अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर्स को याद करने की, ठीक है। एक ट्रिक छोटी सी और होती है जो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ए का अपोजिट लेटर जो होता है जेड होता है, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं बी का। अगर हम बी का देखें तो बी का जो अपोजिट लेटर होता है वो वाई होता है। सी का जो अपोजिट लेटर होता है वो एक्स होता है, ठीक है। सी का अपोजिट लेटर होता है एक्स। अब हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि इन लेटर्स के जो नंबर होते हैं ये कौन सी जगह पे होते हैं, उसको भी याद करने की ट्रिक बताई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा, ठीक है। तो जो ए होता है वो 1 पे होता है, और जो जेड होता है वो 26 पे होता है, ठीक है। और जो बी होता है वो हमारा 2 पे आता है, और वाई जो होता है वो हमारा 25 पे आता है, ठीक है। सी हमारा जो आता है वो 3 पे आता है, और एक्स जो आता है हमारा वो हमारा 24 पे आता है। तो एक ये और भी ट्रिक देखिए कैसे हम इसको याद कर सकते हैं कि हमारे अपोजिट लेटर्स क्या होंगे। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं बच्चों तो ये आता है हमारा 27, ठीक है। अब इन दोनों अपोजिट लेटर को भी अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा आता है 27, और अगर इन दोनों लेटर्स को भी हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है 27। इसका मतलब कि अगर हमको कोई एक लेटर पता है और हमें उस लेटर का अपोजिट पता करना है तो बच्चों हम क्या करते हैं, अगर हम 27 में से घटा दें तो हमें हमारा अगला लेटर जो अपोजिट है वो मिल जाएगा। जैसे देखिए, अगर हमें ए पता है और हमें ए का नंबर पता है और हमें पता करना है कि ए के अपोजिट क्या होता है, तो ए है, ए होता है हमारा 1 पे। और अगर हम 27 में से 1 घटा दें तो क्या आएगा हमारा 26, और 26 पे क्या होता है बच्चों हमारा जेड, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें इसकी तो इन दोनों अपोजिट लेटर का भी सम क्या होता है 27। तो अगर जैसे मान लीजिए हमको पता है वाई और हमें पता करना है कि वाई के अपोजिट कौन सा लेटर होता है, तो वाई होता है 25 पे, ठीक है। वाई के अपोजिट लेटर कौन सा है कैसे पता करेंगे, इसमें हम 27 में से इसको घटा देंगे। जब 27 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, ये देखिए हमारा आएगा 2। तो 2 जो होता है वो बी का नंबर होता है, 2 होता है हमारा बी का। अब ऐसे ही बात करेंगे अगर हम सी और एक्स की, तो सी हमारा होता है 3 पे, एक्स होता है हमारा 24, दोनों का जो जोड़ होता है वो क्या होगा 27। अब अगर हमें जैसे सी पता है और हमें पता करना है कि सी के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, तो सी है, अगर हम ये अपोजिट लेटर जानना है हमें तो 27 में से 3 घटा देंगे हमारा आएगा 24। अब हमें पता है कि 24 जो है हमारा वो एक्स का होता है। तो एक ये भी एक छोटी सी ट्रिक है भाई कि हम इसके द्वारा जान सकते हैं कि हमारे अपोजिट लेटर्स के अपोजिट कौन सा होगा, दूसरा अपोजिट, ठीक है। तो ए के अपोजिट जेड है, ये एक ट्रिक मैंने आपको बताई है जो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। कुछ भाई अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। अगर हम एक ये लास्ट देख लें एच और एस, ठीक है। अगर हम ये देखें एच और एस, जैसे एच के अपोजिट हमारा आता है एस, तो एच का जो नंबर है 8, एस का जो होता है 19, इन दोनों का सम क्या आता है बच्चों 27। अब मान लीजिए हमें एस पता है एच नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 27 में से 19 घटा दें तो हमारा क्या आएगा 8। तो जो 8 होता है बच्चों हमारा किस पे आता है एच पे। एक ये भी ट्रिक है, आप इसको चाहें तो चाहे ऐसे याद कर लें चाहे ऐसे याद कर लें, दोनों ट्रिक आपको जो आपको अच्छे से मेमोराइज हो पाए वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भाई कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद।